ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। भाई जी ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, राज करेगा खालसा बोलते हैं ना, खालसा बोले तो क्या है इसका मीनिंग? ओम शांति। खालस खाल राज ओम राज शांति भाई जी। करेगा खालसा माना पवित्र। पवित्र आत्मा राज करते हैं, ऐसा समझना। हाँ जगदम्बा को बोलते हैं ना। हाँ जी। माना जगदम्बा शादी करके दूसरों के साथ बच्चा भी पैदा किया तो भी वही पवित्र ही समझना है, क्योंकि मन बुद्धि से बाबा को ही अंदर रखते हैं ना। बुद्धि से तो पूरे संगम युग में उसको ही याद करती है, उसकी छाप पड़ी हुई है। जब कन्या छोटी कन्या के रूप में सरेंडर हुई, बुद्धि में उसकी छाप पड़ गई। दिखावे के लिए ग्लानि करती रहे। जो माँ होती है ना, दिखावे के लिए ग्लानि करेगी पति की। जली खसम की लड़कन को मारी। अपने खसम से माना पति से जब उसको जलन आ जाती है कि ये दूसरों से क्यों मिलता है, दूसरी कन्या माताओं से क्यों मिलता है, जब उसको जलन आ जाती है तो गुस्सा कहाँ उतारती है? वो पति के ऊपर तो उतार नहीं सकती, तो बच्चों को पीटना चालू करती है। जली खसन की लड़कन को मारी, और पीटना चालू करती है, माना ग्लानि करना चालू कर देती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, ताकि बच्चे मर जाए। बच्चे मर जाए तो वो सिर्फ मेरा बन करके रहे, मेरो पति मेरा अकेले का बनकर रहे, बाकी जो कन्या माता है उनसे ना मिले। प्रकृति जड़ बुद्धि है, उसको अपने पति के रूप में देखती है, देह के रूप में, लौकिक रूप से। अलौकिक बात उसके बुद्धि में टिक नहीं पाती है, इसलिए अपरा प्रकृति है। जी भाई जी, अभी हम सब बच्चों को ऐसा ग्लानि ग्लानि दे के अनिश्चय बुद्धि बनाना इनका एम है, क्योंकि फिर क्या? इनका है, इनका पति। फिर क्या? इसलिए बोला है जगत पिता और जगदम्बा दोनों का पाठ अड़भंगा है। आपस में मिले हुए दोनों कर्नाटकी है, नाटककार। माना दिखाने के लिए एक है, अंदर एक है, वो किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, दिखावे के लिए तो दोनों में झगड़ा है, और अंदर से दोनों मिले हुए। जगदम्बा विधर्मियों का विनाश करके, उनके गले काट के, उनको अनिश्चय बुद्धि मौत मरवा कर उनके पद का विनाश करती है, तो काम किसका करती है? बाप का ही करती है। सूर्यवंशी बच्चों का छोटा सा ग्रुप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो बाप का काम करती है। अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है? अच्छा काम करती है, सहयोग देती है। सबसे बड़ी परीक्षक है जगदम्बा। बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक ओशन में है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है, भूमध्य समुद्र। भूमध्य समुद्र को क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी, वो अटलांटिक ओशन में है। तो बरमुडा माना बड़ी मूल, मूल माना जड़। जड़ कौन सी है? ब्रह्मा है ना। तो बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद वो ब्रह्मा की आत्मा, जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया और कृष्ण ने क्रिश्चियंस को फॉलो किया संगम युग शूटिंग पीरियड में।
तो वो आत्मा प्रवेश कर रही है नहीं कर रही है? अभी 5वें नंबर के पूर्वज में भी प्रवेश कर रही है। तो वो सबसे बड़ा मूला है जिसको बोला जब्राइल, मुसलमानों में बोलते जब्राइल, जबरदस्त ऑयल। तो वो ब्रह्मा की आत्मा जो है, वो आत्मा ऐसी आत्मा है कि जैसे बोलते हैं भूमध्य समुद्र में मेडिटेरियन सी, वो एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ ऊपर से अगर जहाज पास होते गुजरते तो क्या हो जाता है? गायब हो जाते हैं जहाज, पता ही नहीं चलता है किसी को। भूत प्रेतों का अड्डा है। तो सबसे बड़ा भूत कौन सा है? कौन है? ब्रह्मा। उसको बोला जबराइल, ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। सबसे बड़ा भूत है सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो इसीलिए भूमध्य समुद्र जो है वो अटलांटिक ओशन में वहां पाया जाता है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल किसको कहते हैं? बेहद में एनएस को बोला जाता है क्या? जहाँ जो जाता है फिर वापस नहीं आता, ऐसे कुछ बोला था बाबा ने। एनएस को नहीं, बाबा ने बोला जब भट्टी में जाते हैं कंपिल में, तब की बात बताई। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा की जो सहयोगी आत्मा है इंस्पिरिटिंग पार्टी वाली, वो इस तरीके से कार्य करती है वहां पे कि जो आने वाले जो है वो पूरी तरीके से वहां फंस जाते, गायब हो जाते। कई कन्याएं ऐसी है बोलती है कि हम सरेंडर हो जाएंगे, अभी सिर्फ भट्टी के लिए आए होते, बाद में वापस ही नहीं जाते, जहाज फंस जाता है वहां पे, ऐसे बताया। लेकिन वो प्रशांत महासागर में होना चाहिए ना, देखा जाए तो अटलांटिक ओशन। प्रशांत महासागर में होना चाहिए। सागर तो एक ही है, बाद में द्वापर युग से 7 सागरों में उसका विभाजन हो गया। 2022 से पहले सागर एक था या अनेक थे? एक ही था। अटलांटिक ओशन का रहने का मेन कारण यही होगा कि सबसे ज़्यादा भागवत होगी और कृष्ण कन्हैया निमित्त बनेगा। गोपिकाएं कृष्ण के पीछे भागी। कृष्ण है आकर्षण करने वाला। इसलिए क्रिश्चियंस में भी नॉन सरेंडर होती है। सरेंडर जब होती है तो ओथ लेती है, मैरिड टू क्राइस्ट। क्राइस्ट को सरेंडर हो जाती है। या संगम युग में भी ऐसा कोई घटनाक्रम भविष्य में बड़े रूप में घटित होगा, इसकी यादगार में दिखा दिया। और मोनिका माता बोलिए। लाल बहादुर भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, एक प्रश्न है। जो सेकंड नारायण है ना, सेकंड नारायण, उसके जो सतयुग में जन्म है वो 19 जन्म है। एक संगम युगी जन्म कम होता है, एक उसका सतयुग का जन्म कम होता है। मतलब टोटल सतयुग और त्रेता में 19 जन्म होते हैं उसके, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें, अगर द्वापर में वो आत्मा एंटर करती है ना, तो उसका हाँ टोटल 21 जन्म हुए ना।
संगम युगी जन्म को मिला के, संगम युगी जन्म को मिला के टोटल 21 जन्म होते हैं जो डायरेक्ट हैं, 4.5 लाख आत्माएं। बाकी जो सतयुग वाले हैं उनके 20 जन्म होते हैं, 8 और 12। तो आपने अभी बोला सेकंड नारायण के 19 जन्म होते हैं। हाँ, तो उनके 19 से तो जन्म होंगे ना। सतयुग में एक जन्म कम हो गया, उसका सेकंड नारायण बनेगा वो। तो पहला जन्म थोड़ी ना कम होगा। तो 19 जन्म उस हिसाब से अगर वो आत्मा नारायण बनता है, मतलब नारायण बनती है, प्रकाशमणि, सेकंड नारायण बोला उसको, सेकंड नारायण में वो इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है। अगर वो आत्मा सेकंड नारायण बनती है तो फिर 19 जन्म के हिसाब से 20वां जन्म पड़ता है द्वापर का, पहला बर्थ। तो उस हिसाब से तो वो पुरुष चोला होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे फिर स्त्री जन्म होना चाहिए। मतलब सेकंड नारायण के हिसाब से अगर वो लक्ष्मी बनेगी उस नारायण की, तो फिर वो पुरुष चोला आ सकता है द्वापर के पहले जन्म में। 20वां जन्म पड़ता है उसका वहां पे। अच्छा। हाँ, आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, कैलकुलेशन इसलिए किया भाई जी क्योंकि बाबा ने बोला है कि सतयुग और त्रेता का स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, ये 21 जन्म तो उनका वो रहता ही रहता है, उसमें कोई भी चीज वो नहीं रहती है। तो सतयुग में दूसरे जन्म में क्या बनेगा वो? तो वैसे अगर इब्राहिम की सोल सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, तो सेकंड नारायण वाली आत्मा अगर माया है तो फिर अगर वो पुरुष चोला होगा फिर सतयुग में सेकंड। बाबा ने बोला है तो ब्रह्मा जैसे आत्मा है, त्रेता युग में 13 जन्म लेती है। सुना है? हाँ, सुना है। एक जन्म का नहीं होगा। माना उनके भी 21 जन्म हो जाते हैं सभी के। माना ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसे आत्माएं हुआ ना, वो तो इस्लाम धर्म की है ना, उसके आधार पे फिर। उसका तो एक जन्म कम होगा। हाँ, तो फिर उसका तो नहीं हुआ ना फिर। क्या नहीं? माना दूसरे उसके जन्म में वो पुरुष है नारायण के रूप में। हाँ, माना आपका कहने का मतलब वो 13 हो गया, तो फिर वहां पे अगर वो नारायण सतयुग में वो नारायण है, सेकंड सतयुग में वो नारायण है, तो वहां पे उसका 21वां जन्म होता है द्वापर में फिर, क्योंकि 20 जन्म कंप्लीट करने हैं ना। हाँ, तो तब फिर वो फिर पुरुष चोला ही बनेगा। हो गया। ठीक है। ओम शांति रमा माता। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जो कलंकीधर अवतार है वो पहले हम समझते थे कि वो बाबा का जो साकार शरीर है वो कलंकीधर रूप में सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अभी मुरली पॉइंट्स को भी टैली करते हुए जैसे आपने बताया कि 10वें नंबर का जो नास्तिक धर्म का जो रतन बोल सकते हैं वो कलंकीधर के रूप में होगा, मुझे यह समझ में नहीं आया। हाँ? दुनिया में कितने अवतार है? 10 अवतार है ना? तो 10 अवतार में 10वां अवतार कल्कि है ना, जो भक्ति मार्ग में गायन है। तो यहाँ 10 अवतार कौन है बताओ? कौन है 10 अवतार? अष्टदेव 9वां और 10वां, यही 10 अवतार है उसके। तो जो दुनिया में बोलते हैं कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आते हैं, तो वो कलयुग की शूटिंग में यहां संगम युग के दुनिया में शूटिंग होगी ना उसकी। वो थोड़ी बोलते हैं कि राम भगवान आते हैं, वो थोड़ी बोलते हैं कृष्ण भगवान आते हैं, तो बोलते हैं कल्कि आते हैं। तो यहां शूटिंग कैसे होगी? जो 10वां है अवतार नास्तिक, नंबर 1 रुद्र उसमें प्रवेश करके कलंक धारण करता है।
वो कल के अवतार है। बाकी वो उसका भी बाप है, राम वाली आत्मा। क्या 2017-18 में 98 में उसने कलंक धारण नहीं किए? लेकिन जो कल्कि के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा वो तो सबका बाप है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू होती हो। लेकिन 2711 सुनिए अच्छी से, 2711 उसमें बोला वो 10वां जो नास्तिक है वही कल्कि है, कलंकों को धारण करने वाला। जब तक उसको भी जलती आग से ना निकाले तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कलंकीधर डबल सिरताज, बाप भी बनता है तो बच्चे भी बनते हैं। सबसे ज्यादा ग्लानि होती है मेरी, फिर ब्रह्मा की, फिर नंबरवार बच्चों की। तो बाप के ऊपर भी कलंक लगे, 2017-18 में भी लगे, उसके पहले भी लगे। अभी ये जो 10 साल का शूटिंग पीरियड है जिसमें बोला 10 धर्म के 10 मुखिया सीढ़ी में नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे, उसके आधार से वो जो 10वां मन का है वो शूटिंग करेगा कल्कि भगवान की। और कल्कि भगवान के लिए क्या बोला? भक्ति मार्ग में पढ़ाया आपने कल्कि भगवान के बारे में। उसके लिए बोला कि उसका टीचर कौन है? गुरु। परशुराम। हाँ, परशुराम से ट्रेनिंग लेता है। क्रिश्चियन से नास्तिक निकले। लेकिन भाई जी जब पहले हम जैसे किसी को सुनाते थे ना कि राम जो है, कृष्ण, शंकर, ये सब यूपी से ही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं, तो वो कोई पाठधारी है वो यूपी का ही होगा। ऐसे ही जो कलंकीधर का मंदिर बना हुआ वो भी यूपी में ही है। तो पहले तो बुद्धि में यही था। अरे वो तो बेसिक तरीके से समझाते थे, एडवांस में भी बेसिक होती है। वो तो जो रथ सामने था शंकर का पाठधारी, उसके तरीके से समझाते थे। ज्ञान रिफाइन होता है या नहीं होता है? लेकिन जो शंकर का पाठधारी है जिसमें परमात्मा मुकर्रर रूप से आते हैं, वो थोड़ी कल्कि है असली। कल्कि तो 10वां अवतार है। और बाबा ने बोला अष्टदेव और 2 9वां और 10वां, 9वां आर्य समाजी, 10वां नास्तिक, यही 10 अवतार है उसके। और 24 अवतार कौन से जो भक्ति मार्ग में गायन है? 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, ये 24 अवतार है। तो कोई अलग पर्सनैलिटी भी होगी या नहीं होगी? वो तो भगवान का पाठधारी है। वो तो बेसिकली सारे जैसे जो समय होता है उस तरीके से ज्ञान की धारा मोड़ी जाती है, उससे वैसा ही समझाते थे। लेकिन 2711 सुनिए अच्छे से, जब बाप गुप्त होने के बाद ही तो गहरे गहरे रहस्य खोलते हैं। तो भाई जी ये 11 में प्रवेश करते हैं। रुद्र, पहला रुद्र जो है वो 11 में प्रवेश करते हैं, 8 अष्टदेव और 3 अष्टदेव में। तो उसके सिवाय नास्तिक धर्म का जो है मुखिया उसमें भी प्रवेश करते हैं। इसका मतलब हाँ करते हैं ना। 12 के 12 सूर्यवंशी में प्रवेश करते, 11 में एक छोड़ के, एक तो स्वयं है वो। तो भाई जी 11 में करते हैं तो वो तो 8 अष्टदेव हो गए और 3 अष्टदेव हो गए ना, इनमें रुद्र प्रवेश करते हैं। फिर इसके अलावा नास्तिक हुए ना जो बता रहे हैं कलंकीधर, उस इसके अलावा हो अष्टदेव के बाद 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक है। लेकिन भाई जी फिर वो जो नष्ट देव हैं वो नष्ट देव कौन है? तो फिर नष्ट देव इस्लामी बौद्धिक। अरे नष्टदेव सारे ही है। आर्य समाजी 10वां, 11वां, 12वां, वो चारों नष्ट करने का काम करते हैं। उसमें से जो 10वां है वो खास नास्तिक है। वो लेनिन की आत्मा आके कलयुग में अंत में प्रवेश करती है, उसमें उसका बीज है, वो मूल बीज, वो नास्तिक है। वो नष्टदेव भी है। नष्टदेव में नहीं आता है क्या? वो आता ही है, वो 10वां। 9, 10, 11, 12 चारों नष्टदेव है। उसमें जो 10वां है, 9वां आर्य समाजी, 10वां नास्तिक। फिर उसको बाबा ने अलग तरीके से भी डिफाइन कर लिया। 10वें को बोला इसके ऊपर इस्लाम धर्म का छिलका है,
11वें को बोला बौद्ध धर्म का छिलका है और 12वें को बोला इसके ऊपर क्रिश्चियन धर्म का छिलका है। इस्लाम का छिलके वाला भी है मूल रूप में और नास्तिक से नास्तिक भी है वो। इसलिए तो बोला नास्तिक अपनी मां को नहीं देखते, अपनी बहन को नहीं देखते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो इस्लाम नहीं है क्या? कामी नहीं है? और इतना कामी है कि सारी मर्यादाएं खत्म कर दी। इसलिए बोला नास्तिक, पूरा किसी के ऊपर आस्था नहीं उसको। जानवर बुद्धि। भाई जी फिर इस तरह से कूर्म और वामन अवतार कैसे लागू करेंगे? हैं? 10 अवतार में अभी जो कूर्म अवतार और वामन अवतार कैसे लागू करेंगे? जो वामन अवतार वाला होगा वो अपने को टैली करेगा। जो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पाठधारी होगा जो ब्राह्मण लोग समझते हैं ये तो छोटा सा पाठधारी है, वामन बटू है छोटा सा, लेकिन ऐसा है नहीं, है पावरफुल पाठधारी। बाप उसमें प्रवेश करके पाठ बजाता है तो जो होगा वो साबित करके दिखा देगा अपनी वाचा से, अपनी चलन से और मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार। और दूसरा कुर्मा अवतार, जो कछुआ होता है वो कछुए की ऊपर की जो ये होती है ना ढाल, शील्ड, कोई भी आकर आक्रमण करेगा तो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ लेता है और ढाल बना लेता है शरीर को। कितनी भी मार मारो उसको, कितनी भी वाचा से मार मारो, वो बराबर बर्दाश्त कर लेता है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अष्ट शक्तियां जो है उसमें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति जिस अष्टदेव में होगी वही कुर्मा अवतार है। अभी जाके उसको पूछो, समय आने पर सारी चीजें खुल जाएगी। जो परशुराम होगा वो अपना पाठ बताएगा, जो वामन होगा वो अपना पाठ बताएगा, जो कछुआ होगा वो अपना पाठ बताएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में धीरे धीरे गति से चलता होगा पुरुषार्थ में, लेकिन लंबे समय तक चलता है और स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश जैसे जो है भागने वाले उनको भी हरा देता है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होगी उसके अंदर। जैसे हर एक साल में एक अष्टदेव प्रत्यक्ष होते जाएंगे, तो 24 का जो टाइम था वो 5वें नंबर के पूर्वज का था, तो 25 में 6वें अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाने चाहिए ना। मतलब जैसे हमें दूसरे तीसरे चौथे का पता है खुले, जैसे बता दिया नाम सहित, तो जैसे अरे 5वें ने अपने ऊपर वालों के नाम बता दिए, अभी 8वां करेगा वो काम, वो ऊपर वालों के नाम बता देगा, 8वां या 9वां। तो 5वां तो मुंह फटे, उसने खोल दिए सारे नाम। अभी देखो ड्रामा कैसे जाता है। अभी जरूरी थोड़ी है अपने अपने ग्रुप में वो प्रत्यक्ष होते रहेंगे, धीरे धीरे बातें बाहर भी आएगी। और मुख्य धर्म कितने हैं? 4, और बाकी उनके असिस्टेंट सहयोगी, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन और हिंदू सनातनी, ये 4 ही तो मुख्य है। इन 4 में ही सारा खेल है, बाकी तो असिस्टेंट है छोटे छोटे। 4 तो खुल ही गए, समय प्रमाण अनुसार वो भी खुल जाएंगे। अरे 5वें ने अपने ऊपर वालों के नाम बता दिए, अभी 8वां करेगा वो काम, वो ऊपर वालों के नाम बता देगा, 8वां या 9वां। तो 5वां तो मुंह फटे, उसने खोल दिए सारे नाम। अभी देखो ड्रामा कैसे जाता है। अभी जरूरी थोड़ी है भाई जी 28 में जब राजधानी स्थापन होगी तो 8 जो अष्टदेव हैं वो एक साथ उस राजधानी में जाएंगे। इसके लिए बाबा ने क्या बोला है कि बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन करते हैं, तो 1 2 3 नंबरवार जाएंगे उस राजधानी में, या धक का मतलब ये है कि 8 के 8 एक साथ स्थापना होगी तो एंटर करेंगे।
28 की बात बोली, फिर एक मुरली में 5 दिसंबर 2029 की भी बात बोली। 5 दिसंबर 2029 को छोटी राजधानी स्थापन कर देते हैं 8 की। तो 8 की छोटी राजधानी स्थापन कर देते, हो सकता है उसमें पहले 4 इधर के हो और 4 विजयमाला के हो, ये भी तो हो सकता है। प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होगी या निवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होगी? प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होगी, है ना। रुद्रमाला के मन के रुद्रमाला तैयार हो जाती है, लेकिन जब तक विजयमाला ऐड न हो तब तक रुद्रमाला के मन के भी संपन्न नहीं कहे जाते हैं। जब दोनों रुद्रमाला के मन के विजयमाला में पिरोए जाएंगे तब वैजयंती माला तैयार हो जाएगी। वो असली 108 की माला है प्रवृत्ति मार्ग की। तो यहां के 4 और वहां के 4, ये पहली 8 की इकाई बनेगी, फिर बचे हुए यहां के 4, फिर वहां के 4। तो 2029 की बात, पहले 8 तैयार हो गए, फिर रुद्रमाला में जो 8 है हो सकता है 2030 तक जाए। 8 से शुरुआत हो जाएगी, फिर उसमें और ऐड होते जाएंगे। एक्चुअली युगल मन के है। जैसे अभी मुरली में बोला ना, जो माया के साथ प्रकृति हाथ मिला लेती है, तो एक तरफ से स्थूल की बात भी है। जगदम्बा माँ के साथ जो आधार मूर्त प्रकाशमणि वो प्रवेश करती है, तो उसके माइंड को कैप्चर कर लेती है। तो बुद्धि रूपी हाथ मिलाने में उसके संस्कार मिल गए। तो फिर ऐसे ही फिर स्थूल में भी ये बात आनी चाहिए ना, बीज रूप पूर्वज आत्मा भी आनी चाहिए, क्योंकि स्थूल में जगदम्बा है और बीज रूप पूर्वज वो भी स्थूल में है। तो जिस हिसाब से माया ने भी कंट्रोल कर रखा अपनी सत्ता में, और राज करेगा खालसा जब चलेगा तो माया और प्रकृति दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं कि सभी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो दोनों एक साथ हो जाएंगे क्या? ऐसा कुछ होगा? एक साथ हो जाएंगे तो अभी उसको अपने अंडर द कंट्रोल कर तो लिया है योगिनी माँ को, अभी नहीं किया है क्या? प्रकृति जो है उसको, वो माँ है चंद्रवंशी, उसको अपने अंडर द कंट्रोल किया है माया बेटी ने। अपनी बुद्धि से उसको अंडर द कंट्रोल कर दिया। प्रकृति पावरफुल है, लेकिन उसकी कहाँ चलने दे रही है। यहाँ पे आप योगिनी माँ से टैली कर रहे हैं ना, तो क्या जगदम्बा माँ का प्रभाव नहीं रहेगा? जगदम्बा माँ क्या? माना जगदम्बा माँ का कोई उनसे रिलेशन इस टाइप से नहीं रहेगा प्रैक्टिकल में पूर्वज के साथ? किसका? पूर्वज के साथ जगदम्बा माँ का। कौन से पूर्वज? तीसरे नंबर के पूर्वज के। इस्लाम का प्रैक्टिकल कनेक्शन। प्रैक्टिकल कनेक्शन अगर करेगी तो आके बैठ जाएगी विजय विहार सेंटर में। तो अभी विजय विहार से ही तो सत्ता कायम है ना। फिर तीसरे मड़के की सत्ता भी तो विजय विहार से ही चल रही है ना। राज माना कंट्रोलिंग जो है अगर राज करेगा खालसा के आधार पे, अगर जगदम्बा माँ आ जाती है विजय विहार में, तो माया जो है बीज रूप पूर्वज, उसका फिर स्थूल में भी कुछ प्रभाव रहेगा जगदम्बा माँ के ऊपर। रहेगा कैसे होगा, क्या होगा अभी तो हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले हैं ज्ञान के। ठीक है, ओम शांति।